मस्तकों के झुंड आज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातनी कालिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाघेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के चर्चे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है, क्योंकि जब ये अपना दिव्य दरबार लगाते हैं तब जो भी व्यक्ति अपनी परेशानियों को इनके पास लेकर आता है तो वो उनके बताने से पहले ही पर्चे पर सब कुछ लिख चुके होते हैं और परेशानियों का समाधान भी बता देते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जन्म, प्रारंभिक जीवन, परिवार, आध्यात्मिक जीवन, संपत्ति, बाघेश्वर धाम सरकार उनको क्यों कहा जाता है, उनके ऊपर हुए विवाद, आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग बाघेश्वर धाम सरकार महाराज के नाम से जाने वाले एक भारतीय कथावाचक हैं। शास्त्री भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बाघेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाराज जी के प्रारंभिक जीवन और उनके परिवार के बारे में। उनका जन्म 5 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक गर्ग परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन उनके गांव में ही बीता है। वह एक सामान्य गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। अपने बचपन में आसपास के गांवों में वे दान मांगकर रामचरितमानस और सत्यनारायण की कथा सुनाकर अपनी जीविका करते थे। वर्तमान में वह अविवाहित हैं, परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जया किशोरी जी उनकी बहन जैसी हैं तथा उनके और जया किशोरी के विवाह की खबर एक अफवाह है। अब बात करते हैं महाराज जी के आध्यात्मिक जीवन के बारे में। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्ग परिवार में हुआ है, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर शास्त्री को भगवान हनुमान ने बाघेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार ना ही वो किसी देवता के अवतार हैं, ना ही वो कोई तांत्रिक हैं, मात्र एक साधारण मानव हैं जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव सेवा हितार्थ में काम में लाते हैं और उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री के द्वारा बाघेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से की जा रही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाराज जी की संपत्ति के बारे में। शास्त्री जी के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह धाम की सेवा में उपयोग होता है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर वह कैंसर का अस्पताल निर्माण करवा रहे हैं। धाम में आया दान, मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडार में लगाया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि बाघेश्वर धाम सरकार उनको क्यों कहा जाता है। शास्त्री पीठाधीश्वर और बाघेश्वर धाम सरकार के प्रमुख हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम में शास्त्री एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवी शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें भगवान हनुमान से मिली थी। लल्लन टाप के साथ एक साक्षात्कार में शास्त्री ने बताया कि वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी हैं। दोस्तों,
अब हम बात करेंगे शास्त्री जी के ऊपर जो विवाद हुआ था। शास्त्री उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। प्रमुख हिंदू नेताओं का भी समर्थन मिला। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री का समर्थन किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्यवाही को आकर्षित कर सके। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे महाराज जी के आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा के बारे में। शास्त्री जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य हैं। वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधना के माध्यम से उन्हें कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना भी कर रहे हैं। कथित तौर पर शास्त्री ने 2021 में एक घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित 300 हिंदू लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री को मिली मौत की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमने अपना समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा दिया। इंडिया टीवी के आपकी अदालत कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं, परंतु वह अपने धर्म के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां और कृत्य बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। दोस्तों, यह तो थी महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन के बारे में जानकारी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।